लेकर मेघालय पुलिस को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। परिवार भी ये आरोप लगा रहा था कि मेघालय पुलिस ने सहयोग नहीं किया और इस मामले में मेघालय सरकार लगातार सवालों के घेरे में थी। लेकिन अब जो कि इस मामले का जो खुलासा हुआ है उसने सबको हैरान कर दिया है और ये मामला 360 डिग्री उलट गया है, क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा था, इस थ्योरी पर काम किया जा रहा था कि राजा की हत्या हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सोनम का भी मर्डर हो गया हो या फिर सोनम को बांग्लादेश उठा कर ले गए हों, इस तरह की चीजें। यानी कि एक कंसर्न था, एक चिंता थी सोनम के लिए। लेकिन यहां पूरी की पूरी कहानी पलट गई है और सोनम इस पूरी कहानी में एक खलनायक, एक विलन की तरह सामने आई है। वो महिला जिसने अपने पति की हत्या की साजिश रची। 3 लोग जो मध्य प्रदेश से आए थे उन्होंने सोनम की इस हत्याकांड में मदद की और अब सोनम, जिसके लिए बहुत सारी चिंताएं थी, अब वो सोनम सामने आती है और पता चलता है कि सोनम ही इस पूरे हत्याकांड की मास्टरमाइंड है। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, पुलिस को क्या चीजें मिली जांच के दौरान और कैसे सोनम पर शक गहराया, इन सारी चीजों का खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। अब से तकरीबन 1 घंटे के बाद मेघालय के गृह मंत्री ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सारी चीजों को बताएंगे कि क्या हुआ, पुलिस को क्या क्या चीजें मिली और क्या ऐसे एविडेंसेस हैं जिसने उन्हें लीड किया कि सोनम इस मामले में मास्टरमाइंड हो सकती है। इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करेंगे। लेकिन इस बीच मैं आपको बता दूं कि इस हत्याकांड की चर्चा पूरे देश में हो रही थी और चिंता यह थी कि सोनम का क्या होगा। लेकिन अब यह पता चल रहा है कि सोनम ही इस पूरे हत्याकांड की मास्टरमाइंड थी। चेतन सेठ मेरे साथ जुड़ रहे हैं। चेतन, अभी पुलिस की जो थ्योरी है, पुलिस के मुताबिक सोनम ने ये सारी साजिश रची थी, सोनम इस पूरे कांड की मास्टरमाइंड है। सोनम ने कुछ और लोगों के साथ मिलकर इस प्लान को तैयार किया, लेकिन सोनम के घरवाले अभी इस बात को लेकर राजी नहीं है। वो नहीं मान रहे हैं कि हमारी बेटी ऐसा कर सकती है। उनके पिता कह रहे हैं कि ये झूठ है, फंसाया जा रहा है। देखिए, अभी तक 2 तरह की बातचीत सामने आई है कि मेघालय के मुख्यमंत्री और डीजीपी का जो बयान आया उसके अनुसार इस पूरे घटनाक्रम की, पूरे हत्याकांड की मास्टरमाइंड सोनम थी। लेकिन उनके पिता के द्वारा बार बार बयान दिया गया कि सोनम ने इस पूरे मामले में साजिश नहीं रची, बल्कि उन्होंने मुख्यमंत्री और डीजीपी के बयान को गलत ठहराया और पुलिस पर भी आरोप लगाया कि पुलिस अपने बचने के लिए सोनम पर ही पूरा मामला मढ़ रही है। लेकिन कुछ अधिवक्ताओं से भी इस दौरान मेरी बातचीत हुई है जो सोनम और राजा को पहले से जानते थे। जिन अधिवक्ताओं ने इनकी शादी में भी शिरकत की थी, उसके अनुसार इन दोनों की लव मैरिज बताई गई है। लेकिन सोनम के पिता का बयान आया, उसमें पहले से नहीं जानते थे, बल्कि 3 महीने पहले ही सोनम और राजा की मुलाकात हुई थी और मुलाकात के बाद इनका जो शादी का समारोह का कार्यक्रम आगे बढ़ा था। यानी कि, और उसके अनुसार एक कारण ये भी बताया गया कि जो 3 लोग जो मध्य प्रदेश के थे वो सोनम को पहले से परिचित थे, जिनमें एक सोनम का पुराना आशिक भी था। तो ये भी पॉइंट सामने आया है। लेकिन इस बात का इंतजार करना होगा कि सोनम का अब मेडिकल का इंतजार करना होगा। सोनम मेडिकल पे जाएगी, उसके बाद सोनम से पुलिस किस तरीके से पूछताछ करेगी। लेकिन अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा अपडेट आया कि मेघालय के गृह मंत्री प्रेस वार्ता करेंगे। वो प्रेस वार्ता में दूध का दूध और पानी का पानी जो सवाल जहन में है लोगों के, क्योंकि देश भर में पिछले 20 तारीख से इस पूरे मामले की, जब 23 तारीख से घटनाक्रम आगे बढ़ा, लापता हुए, फिर उसके बाद सब मिला, सबके बाद सोनम गायब हुई, सोनम नहीं मिली, तो इस पूरे मामले का करीब लगभग 1 सप्ताह से ज्यादा का वक्त हो गया और पूरे देश में केवल इसी मुद्दे की चर्चा है कि सोनम और राजा के मामले में पूरा घटनाक्रम क्या है। लेकिन सोनम का रात में 2 बजे अचानक पिता के पास फोन पहुंच जाना, एक कहीं ना कहीं, और सोनम जिस अवस्था में मिली उसकी बेहोशी की अवस्था में मिली। पुलिस का भी बयान आया कि सोनम को हमने बरामद किया लेकिन वो बेहोशी की हालत में थी। तो सोनम आखिरकार मेघालय से उत्तर प्रदेश कैसे पहुंची, कौन से वो रूट गई, किन लोगों से उसने संपर्क किया, किन लोगों से उसने फोन पर बातचीत की है। अभी राजा के पिता भी इंदौर से जो है उत्तर प्रदेश के लिए रवाना होगा और सोनम के परिजन भी उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुए हैं। तो सोनम के पिता का बयान तो आ गया, लेकिन राजा के पिता का अब तक कोई बयान नहीं आया और दोनों ही परिवार पहले से एक दूसरे से संपर्क में था। लेकिन सोनम के पिता के बयान के अनुसार उनके पिता से कुछ समय से बातचीत भी नहीं हुई, तो ये भी सवालों के घेरे में है। लेकिन सोनम की मां का जो बयान आया उसमें कहा कि बेटी तो मिल गई लेकिन हमने दामाद खो दिया, दुख इस बात का भी है। तो कहीं ना कहीं वो भी है कि मां के मन में दुख है। लेकिन क्या माता और पिता को पता था कि सोनम की राजा से कोई अनबन चल रही है, क्या कुछ कहानी है, इस बात की पूरी जानकारी सोनम ही दे पाएगी, या अब मेघालय पुलिस जो कुछ देर बाद गृह मंत्री प्रेस वार्ता करेंगे उसमें चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। चेतन, लेकिन एक चीज और है, 23 तारीख को इनके लापता होने की खबर मिलती है
और अब 9 तारीख, यानी कि करीब करीब 18 दिनों का गैप रहा। तो क्या इस दौरान अगर सोनम जिंदा थी, क्योंकि इस तरह की आशंकाएं भी थी कि जो हाल राजा को हुआ शायद वही हाल सोनम का ना हुआ, लेकिन अगर सोनम जिंदा थी तो